डॉक्टर रमन जहाँ मैं आपके पास सबसे लास्ट में आ रहा हूँ, लेकिन आपसे जब मैं बात करता हूँ तो इस उम्मीद के साथ बात करने आया हूँ कि आप मुझे बताएंगे कि सहरसा के अगर पूरे गांव की हम बात करें, पूरे सहरसा जिले की अगर हम बात करें, तो विकास के पैमाने पर हमारा जो गांव है, आप कहाँ देखते हैं उसको? कितनी तस्वीर बदली हुई आप देख रहे हैं? और आगे जब हम आदर्श ग्राम की बात करते हैं, तो वहां पर हम कैसे तस्वीर को और बेहतर बना सकते हैं? क्योंकि रोजगार जो है वो बहुत एक अहम, चाहे एजुकेशन है, हेल्थ है, ये तो बुनियादी जरूरतें हैं। लेकिन जो प्रति व्यक्ति आय की बात होती है किसानों की, जो कि उसकी हालत बहुत खराब है। वो दुनिया की तो पेट भर देता है, लेकिन खुद वो बहुत खाली खाली रहता है। मैं तो रिपोर्ट देख रहा था मथुरेश जी का गांव में जाके, वो जो कुछ लोग किसानी कर रहे थे वहां पर उनके पास अपनी जमीन तक नहीं है, वो दूसरों के खेत पर खेती करते हैं। और हालत आप ऐसा देख लेंगे तो लगता है कई दिनों से उन्होंने खाना तक नहीं खाया। तो आप थोड़ा तस्वीर को साफ कीजिए, थोड़ा बताइए कि कहाँ खड़ा है सहरसा की देखिए अगर बात करें, सहरसा कहाँ खड़ा दिखाई देता है? बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रेम शंकर जी। और मैं मधुरेश जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इनका मैं गाँव के यात्रा वाला एपिसोड देख रहा था, तो मुझे मेरे मन में ये बात थी कि क्यों नहीं आज से 2-3 साल पहले ऐसा कोई पत्रकार होता जो कैमरे को ना गाँव की तरफ ले जाता। क्योंकि मतलब पत्रकारिता का मतलब ये होता है कि स्टूडियो में बैठ के बड़े बड़े खबर चलाना, लेकिन मधुरेश जी ये इसको किए तो इस सहरसा के लाल हुए। मैं इनको बहुत हृदय से धन्यवाद और आशीर्वाद देना चाहता हूँ इसके लिए। और क्योंकि ये जो ग्रॉस रूट लेबर, आप यदि किसी चीज को देखेंगे ना तो फल आता है, ठीक है, लेकिन उस फल को लाने में जो किसान होते हैं, वो जो फसल लगाते हैं, तो ये वहां पहुंचे हुए हैं, उन किसान के पास लग पहुंचे हुए हैं जो फसल लगाने का काम करता है। हाँ, जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है तो विगत 2 दशक का यदि हम बात करें तो 2 दशक में काफी स्तर में सुधार हुआ है, जो सही बात है। और मैं खुद दिल्ली में रहता था से 10 साल पहले, और मैं वहां से खगड़िया आता था, और खगड़िया दिल्ली से लमसम 1000 किलोमीटर, और वहां से मेरा गांव 100 किलोमीटर है, मतलब जहां मेरा गांव है बरीबन। तो 1000 किलोमीटर आने में जितना समय लगता था, 100 किलोमीटर जाने में उससे ज्यादा समय लगता था। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो अभी क्या है कि हम 1 घंटे में पहुंच जाते हैं वहां पे, पहले जहां जाने में 8 घंटे लगता था या 10 घंटे लगता था। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं बढ़ा है। इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन बढ़ा है बिहार में, और हर एक घर घर में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा हुआ है। अब और बात कीजिए तो स्कूल में बिल्डिंग्स हैं, अच्छे टीचर्स भी आए, बट एक चीज जो जो काउंट करता है ना, वो आपका इंटेंशन काउंट करता है, एटीट्यूड काउंट करता है। हम लोग अभी भी उस मानसिकता में बैठे हुए हैं, हम हो या जो हमारे गांव ग्रामीण परिवेश में बैठे हुए लोग हैं, उनको लगता है कि शहर में ना बहुत अच्छा सब कुछ है। और लेकिन ऐसा नहीं है। हम जितना बड़े शहर में जाते हैं, हम टीयर 9 सिटी, अभी जो हम बात कर रहे हैं आपको सहरसा में, तो ये क्लासिफिकेशन के हिसाब से टीयर 9 सिटी में आता है। मेट्रो आपका आप दिल्ली में है तो टीयर 1 सिटी में आता है। टीयर 9 में हम बैठे हुए हैं, और टीयर 1 की हम बात करें तो यहाँ पे भले ही भौतिक संसाधन आपको बहुत अच्छा हो दिल्ली में, लेकिन शांति ग्रामीण स्तर पे बहुत है। हम एसी मुझे नहीं हो गाँव में, लेकिन जब रात को नींद आती है ना, तो वो सब कुछ फेल हो जाता है एकदम से। और जो अभी राहुल जी हमारे मुखिया, यशस्वी मुखिया है मुरादपुर ग्राम पंचायत के, और बिल्कुल मेरे छोटे भाई हैं, इन्होंने एक मिसाइल कायम किया है, मैं इस पे जाना चाहता हूँ। और अन्य जनप्रतिनिधि को भी इनसे अनुसरण करना चाहिए कि ये मुखिया रहते हुए भी, मुझे जो जानकारी है इनके बारे में, ये खुद मखाना का और मछली पालन का खेती करते हैं, यदि मैं सही हूं तो।